अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो साइंस है वो दूसरी फील्ड के साथ किस तरह इन्वॉल्व है। यानी साइंस में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं साइंस को, तो उसमें कौन कौन सी फील्ड जो होती हैं इन्वॉल्व होती हैं। अब कोलैबोरेटिव का मतलब ही ये होता है कि दूसरों से ताल्लुक़ रखने वाली, यानी जितने भी दुनिया में प्रोसेस हो रहे हैं उन सब में साइंस की कोई ना कोई फील्ड काफ़ी सारी इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हम साइंस को कहते हैं साइंस क्या है, कोलैबोरेटिव फील्ड है। Science is a collaborative field in which researchers from various disciplines work together to solve complex problems। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव फील्ड है साइंस, जिसमें जो है रिसर्चर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन साइंस के इकट्ठे उन पर वर्क करते हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम कैन टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टाइज ईच डिसिप्लिन। ठीक है, इसमें हम प्रॉब्लम को और इस तरह के सोल्व कर सकते हैं जब हम हर जो डिसिप्लिन है साइंस का, जैसे कि बायो केमिस्ट्री और जितनी भी फिज़िक्स वाली जो डिसिप्लिन हैं इसके, इनके अगर हम हर उसकी स्ट्रेंथ को जानते हैं और उसको एक्सपर्टाइज तरीके से यूज़ करके हम एफिशिएंट तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्यू एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की साइंस के साथ। सबसे पहले जिसमें एग्जांपल है वो हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप इंटायर ह्यूमन जीनोम। अब ये ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1990 में कि इसमें क्या किया गया था स्टडी कि इसमें जितने भी ह्यूमन के अंदर जीन्स होते हैं ना, उनके सीक्वेंस को स्टडी किया गया था कि एक इंसान के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनका सीक्वेंस। अब देखें जिस तरह और जीन्स की वजह से ही एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। अब इस सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए जो प्रोजेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, और हर ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके जो जीन्स के सीक्वेंस होते हैं वो अलग होते हैं, और जीन्स में जो सीक्वेंस है उनके बेस पेयर्स की जो आगे सीक्वेंस स्टडी करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने स्टडी किया था। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003 में इसको कंप्लीट किया गया था। इट इन्वॉल्व रिसर्चर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन। अब इस रिसर्च के अंदर कौन कौन से साइंस के डिसिप्लिन यूज़ किए गए थे, जिसमें हमारे पास है मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब इन सारे डिसिप्लिन्स को हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब क्लाइमेट यानी आबो हवा में जब तब्दीली आती है तो उसमें रिसर्च करने के लिए हमारे पास कौन कौन से साइंस के डिसिप्लिन यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल रिसर्च। जब भी हम मेडिकल रिसर्च यानी डिजीज़ की वगैरह की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें भी साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट। यानी जब हम कैंसर रिसर्च करते हैं उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्सिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक कैंसर की स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिजीज़ होंगी, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है या MCQs भी कि मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। कि जो मेडिकल रिसर्च है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आपने लिखना है इट ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। अब ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है साइंस की। ठीक है, इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। इसमें हमें यानी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है जब हम रोबोटिक्स और AI को स्टडी करते हैं। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक व्हीकल, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। और इन्हीं कोलैबोरेशन की वजह से अब हमारे क्या अहमियत है, इसी कोलैबोरेशन की वजह से तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रोबोटिक सिस्टम में एडवांसमेंट आई है, जो व्हीकल्स हैं वो ऑटोनोमस हो गई हैं, मशीन लर्निंग यानी किस तरह मशीन वर्क करती है ये भी हम पढ़ सकते हैं, एंड जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है वो भी हम इसी की वजह से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन।
Organization like NASA and the International Space Station ISS involve scientists from various field। कि जब हम और जैसे कि नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फील्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसमें कौन कौन डिसिप्लिन इन्वॉल्व होते हैं? इसमें एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ये वाली डिसिप्लिन जो है साइंस की इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दिस कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। ठीक है, इस कोलैबोरेशन की वजह से यानी इन डिसिप्लिन की स्पेस एक्सप्लोरेशन से कोलैबोरेशन की वजह से हम जो स्पेस में कॉस्मोस होते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट यानी तहकीक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।